तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो क्लच असेंबली इसका पूरा खोला है। दोस्तों ये पल्सर 150 सीसी बाइक है जो आपको मैं दिखा दूं। ये पल्सर आप देख लें, ये पल्सर UG4 बाइक है। और दोस्तों ये पल्सर बाइक है। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि क्लच जो है ना, क्लच जैसे ही आप छोड़ते तो अजीब तरीके से सरसराहट की आवाज़ कर रही थी, सरसराहट की आवाज़ कर रही थी दोस्तों। तो इसको हमने जब ओपन किया है दोस्तों, तो आप देखेंगे तो इसका सभी पार्ट सही है, पर ये टाइमिंग चेन वगैरह इसका आप देखें तो थोड़ा बहुत लूज था, तो हमने एडजस्टर वगैरह इसको चेंज किया है। और इंजन ऑयल भी इसको चेंज करेंगे। और क्लच प्लेट और इसका बाइलेंसर और क्लच हाउसिंग का प्राइमरी गियर और क्लच हाउसिंग, इस तीनों को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप ये सीजर गियर देखेंगे तो ये सीजर गियर है। ये सीजर गियर का दोस्तों जो प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर सरसराहट सीजर गियर से ही आता है। लेकिन हम इसके लिए दोस्तों ये सीजर गियर चेंज करेंगे। उसके बाद इसका DVD पिनियन और ये क्लच हाउसिंग आप देखेंगे, इस क्लच हाउसिंग को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों क्लच हाउसिंग में साइड बहुत ज़्यादा प्ले था, आप देखेंगे इसका साइड प्ले नहीं है। और जो पुरान वाले था उसमें बहुत ज़्यादा साइड प्ले था। ये दोस्तों नया तो हम नहीं फिट कर रहे हैं, फिर भी जो भी अच्छा मेरे पास बाइक में था पड़ा हुआ, तो अच्छा हमने जो भी निकाला है अच्छा हमने, उसके बाद ये इसमें फिट कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कोई भी साइड प्ले नहीं है और अंदर बाहर भी कोई प्ले नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये इसका DVD पिनियन है और ये इसका सीजर गियर है। तो सीजर गियर आपको कैसे फिट करना है। सीजर गियर का दोस्तों कूलर आता है, ये कूलर देख ले, इस कूलर से आपको सीजर गियर फिट करना है। सीजर गियर दोस्तों हमें 2.5 दाता बैक लाना होता है और 2.5 दाता आगे की तरफ लाना होता है। किस तरीके से, तो इस सीजर गियर को आपको इस तरीके से यहाँ लगाना है। और यहाँ देखिए इस डॉट को, ये जो डॉट है, इस डॉट को हमें यहाँ रखना है और इस तरीके से ऐसे मिलाना। आप फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये देखें, ये जो है बीच में हमें रखना है इस दांता को, और 2 दांता पीछे लाना है इस तरीके से। जैसे ही इस पे आ गया ये 2.5 दांता हो गया दोस्तों। तो उसी तरह इसको हमें अंदर की तरफ बाहर लाना है। आप देखें, अब यहाँ से हमें यहाँ पर लाना है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से हमें यहाँ फिट कर लेना है। ये हो चुका है कंप्लीट। और दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो बाइलेंसर है, इस बाइलेंसर के अंदर वार्सल आता है, इस वार्सल को हमें फिट करना है। और ये देखें, ये जो एक अंदर का बाइलेंसर आता है, इस बाइलेंसर गियर को आपको यहाँ टाइमिंग पे यहाँ पे देखेंगे तो एक डॉट दिए हुआ है। और इस डॉट को हमेशा देखें ध्यान से, ये छोटा सा जो डॉट आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इस डॉट को हमें इस तरीके यहाँ पे सामने रखना, आमने सामने रखना है। उसके बाद क्रैंक का जो ये मेन लॉक है, इस लॉक को हमें टॉप के ऊपर की तरफ रखना है। ये देखें 2 डॉट दिए हुआ है यहाँ, इस डॉट को हमें ध्यान से देखना है, इसी के सामने रखना होता है। इसको हमें इसके सामने रखना है, ये देख लें इसको सामने। और ये डॉट, ये जो बाइलेंसर है, इस बाइलेंसर को हमें इसके सामने रखना है। तो दोस्तों आप देखें, प्राइमरी गियर का जो टाइमिंग होता है आप देखेंगे, जो कि मेन चेम्बर का अंदर में आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये निशान है, आप देखेंगे अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा। इस जो निशान है, इस निशान के सामने हमें इस प्राइमरी गियर का सामने रखना है, इस तरीके से ये सामने रखना है। उसके बाद दोस्तों इसे हमें यहाँ रखना है और उसके बाद हमें सीजर गियर फंसा लेना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, इसमें 4 टाइमिंग एक साथ फिट होता है, 4 टाइमिंग एक साथ फिट होता है। पहला यहाँ, और दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, और चौथा हमें इसको अंदर की तरफ फिट करना है। और जो ये सभी एक साथ टाइमिंग मिला के, और हमें इस तरीके से अंदर की तरफ इसे पुश करना है। हाउसिंग को इस तरीके से हमें पुश करना है, ये अंदर चला जाएगा। इस तरीके से हमें अंदर की तरफ इसको जैसे ही पुश करेंगे ये फिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस सीजर गियर को हमें फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें टाइमिंग को फिर से एक बार देख लेना है। ये दोनों डॉट हमें सामने होना मांगता है, ये हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों हमें एक वार्सल लगाना है। इस वार्सल को दोस्तों इस तरीके से हमें फिट कर, तो अभी इसमें दोस्तों हम MK कंपनी का क्लच पेड डाल रहे हैं। तो क्लच पेड डालने से पहले दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, सेंटर हब हमें नया फिट कर प्रॉब्लम क्या थी, इसका हब जो है हब ये कट चुका था। और उसके बाद आप सेंटर देखेंगे तो सेंटर को भी हमने धोया है दोस्तों। ये सेंटर देखें, ये भी नहीं है, पर हमें इसको FCC कंपनी का है। और ये भी दोस्तों अब सही है, अब देख लें।
सेंटर और हब को फिटिंग कर रहे हैं तो सेंटर हब के अंदर टाइमिंग होता है। तो हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटर और हब ये दोनों को फिट कर रहे हो तो उसको टाइमिंग ज़रूर हमें चेक करना है। अगर दोस्तों टाइमिंग इसका चेक नहीं करेंगे आप तो क्या होगा कि क्लच जो है आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा। क्लच आप लेंगे पर ये दबेगा नहीं और गाड़ी। तो दोस्तों आपको देखना है टाइमिंग जो पल्सर UG4 बाइक की हब और सेंटर की क्या टाइमिंग होता है मैं आपको बता दूं। दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ तीर का निशान है, एक यहाँ और एक यहाँ। आप दो देख रहे हैं तीर का निशान है। और इसमें देखेंगे जो हब है इसका हब के अंदर एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। ये दोनों मेन इसका टाइमिंग होता है। अगर दोस्तों टाइमिंग अगर इसका सेम नहीं बैठाएंगे आप तो ये फिट नहीं होगा। आप देख लें मैं पहले आपको टाइमिंग आउट करके बैठा के दिखाता हूँ। आप देखें कि ये बैठ नहीं रहा है, ये देखेंगे तो आप बैठ नहीं रहा है। और जैसे ही हम इसको टाइमिंग पे लाते हैं ये देखें किस तरीके से ये फिट हो जाएगा। ये देखें किस तरीके से फिट हो गया, ये देखें ये हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों हमें हॉजिंग में क्लच प्लेट फंसा लेना है। 4 हॉजिंग के इस खल्ले में और एक इसमें जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें बाइलेंसर जो है बाइलेंसर का कैप हमें फिट कर लेना है। 3 नट होता है, इसे तीनों नट को टाइट कर लेना है। और हमेशा ध्यान रखें नीचे एक वार्सल आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने इसको टाइट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हॉजिंग को उल्टा गुना होता है। आप देखिए इस तरीके से खुलता है और इस तरीके से कसाता है। इसको हमें अच्छी तरीके से कस लेना है। तो दोस्तों इस हॉजिंग को हमने टाइट कर लिया है। उसके बाद हमें 4 स्प्रिंग लगाना है और 4 नट लगाना है। ये दोस्तों इसका सेंटर प्लेट है और चारों नट को हमें एक रंग टाइट करना है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप टाइट करें तो इसे एक रंग टाइट करें। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें इसको फिट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें एक नट लगाना है। इस नट को हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है दोस्तों। इसमें सीधा गुना आता है तो दोस्तों हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद हमें इस प्लेट को लगाना है और 3 इसमें स्क्रू आता है। इस तीनों स्क्रू को हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम पैकिंग को यहाँ फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पैकिंग को हमने फिट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों क्लच चेम्बर को हमें फिट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बाइक को फाइनल स्टार्ट कर लिया है। बाइक हो चुकी है कंप्लीट। आप देखेंगे तो इसका जो सरसराहट की प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।